किसी को होम लोन तो किसी को पर्सनल लोन दिलाने के नाम पर अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर को क्राइम ब्रांच ने पकड़ लिया। नौबस्ता थाना क्षेत्र में बीते 6 माह से चल रहे इस कॉल सेंटर से अब तक दर्जन लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। क्राइम ब्रांच की टीम पकड़े गए आरोपियों से अब पूछताछ कर रही है। वहीं उनके पास से बरामद लैपटॉप व हार्ड डिस्क से करीब 2 लाख अमेरिकी नागरिकों का डेटा भी बरामद हुआ है। शुक्रवार को पुलिस ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि गुरुवार देर रात करीब 2:45 बजे क्राइम ब्रांच द्वारा नौबस्ता हंसपुरम के एक मकान में छापेमारी की गई। मकान के ग्राउंड फ्लोर में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर को जब पुलिस पहुंची तो वहां पर 2 आरोपी अमेरिकी नागरिकों से बात कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि यहां से वो VOIP के द्वारा अमेरिकी नागरिकों को अमेरिकी कंपनी बनकर होम लोन व पर्सनल लोन पर कम ब्याज देने का झांसा दिया जा रहा था। कई दर्जन अमेरिकी नागरिक इस झांसे में भी आ गए। अमेरिकी अंग्रेजी में बात करने में माहिर आरोपियों को चेजर कहा जाता था। यह चेजर लोगों से अमेरिकी लैंग्वेज में बात करते थे। जो इनके झांसे में आ गया उसे $200 प्रोसेस फीस के रूप में लेते थे। इसके बाद उन्हें अमेरिकन कंपनियों के नाम पर तैयार फॉर्म भेज देते थे। जब लोग विश्वास में आ जाते थे तब इससे लोन की 4-5 किस्तें एक साथ जमा करने पर EMI पर 0 ब्याज का झांसा देकर $500 से $600 तक एक साथ जमा करा लेते थे। वहीं पुलिस ने बताया कि पेमेंट के लिए ठगी गैंग क्रिप्टो करेंसी के कई ऐप का इस्तेमाल करके बिटकॉइन के जरिए पैसे लेता था। इसके लिए क्रिप्टो करेंसी ऐप में जिसमें क्विन स्विच ऐप, वजीर ऐप का इस्तेमाल हो रहा था। वहीं कई पेमेंट गिफ्ट कार्ड के रूप में भी लिए जाते थे। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। थाना नौबस्ता में हंसपुरम एरिया में एक मकान में कॉल सेंटर चल रहा था जो कि US सिटीजन से लोन के नाम पे, होम लोन और पर्सनल लोन के नाम पे ठगी करते थे। वो एक कॉल सेंटर पकड़ा गया है। इसमें मेन जो है 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम रवि शुक्ला है और दूसरे विशाल सिंह है। ये दोनों इस फर्जी कॉल सेंटर को चला रहे थे। इसमें जो US सिटीजन्स थे इनके साथ ये फ्रॉड करते थे। उनको कॉल करवाते थे। यहाँ पे जो भी बंदा कॉल सेंटर से कॉल करता है उसको चेजर बोलते हैं। जितनी भी कॉल्स होती थी वो VOIP कॉल्स होती थी, इंटरनेट के माध्यम से वो कॉल की जाती थी। इसमें कुछ मोबाइल ऐप्स भी हैं और सिस्टम्स में भी डायलर्स होते हैं, जैसे कि सोनोटेल है, X10 है, Xlite है। इसके माध्यम से ये US सिटीजन्स को कॉल करते थे और फिर उनको लोन के नाम पे झांसा देते थे। इनके पास एक रिटन स्क्रिप्ट होती थी जिसकी ट्रेनिंग जो कॉलर्स होते थे उनको दी जाती थी कि आपको इस एक्सेंट में बोलना है और ऐसे करके इन US सिटीजन्स को फंसाना है। उसके बाद जब अगला जो US सिटीजन कन्विंस हो जाता था तो उसको प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे डॉलर्स में पेमेंट लेते थे। जो प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे पैसे लिए जाते थे वो $300 से $800 तक ये चार्ज करते थे। जब प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे इनको पैसा मिल जाता था फिर ये उनको फाइल क्लोज करने के नाम पे भी फ़ीस लेते थे। लोन के इंश्योरेंस के नाम पे भी कुछ फ़ीस उनसे लेते थे। कुछ फ़ीस ये जो 2% जो फाइल क्लोज करने के नाम के लेने के बाद अगर ये सारे प्रोसेस में वो पैसे जमा करता रहता था तो इनको पेमेंट आती रहती थी। अगर उसको ये शक होता था कि ये मेरे साथ किसी तरह का फ्रॉड हो रहा है तो वो जितनी पेमेंट कर देता था उसके बाद उसके नंबर को ये ब्लॉक कर देता था। कुछ लोग इनको जब कॉल करते थे और ये कहते थे कि सर हमें लोन नहीं लेना है, हम कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो कैंसिलेशन के नाम पे भी उनसे ये डॉलर्स में पेमेंट लेते थे। जो पेमेंट लेने का तरीका था ये 3 माध्यम से ये पेमेंट लेते थे। एक वायर ट्रांसफ़र के माध्यम से जिसमें कि US का कोई अकाउंट होता था उसके माध्यम से पैसा आता था। दूसरा ये गिफ्ट कार्ड के माध्यम से लेते थे, जैसे कि अमेज़ोन का गिफ्ट कार्ड हो गया, eBay कंपनी का, वॉलमार्ट का। उन eBay और इनके जो गिफ्ट कार्ड्स होते थे उनको एनकैश करने के लिए एक नोएडा का एक बंदा था, वेंडर था, उसके माध्यम से ये उनको एनकैश करवाते थे। और तीसरा ये बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है उसके माध्यम से भी पेमेंट्स लेते थे। इसके लिए इन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन में वजीर एक्स और एक क्वाइन स्विच ऐप है वो डाउनलोड कर रखी थी जिसके माध्यम से ये पेमेंट्स लेते थे। अभी तक इनके कुछ अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए हैं। अभी तक की जानकारी में जो बिटकॉइंस में पेमेंट ली है वो 5 से 7 लाख रुपए ली है। बाकी जो गिफ्ट कार्ड और अन्य माध्यम से जो पेमेंट्स ली हैं उसका हम डिटेल्स निकलवा रहे हैं। जैसे डिटेल आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे।